हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों के कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं आप लोग लिए क्या डाउनलोड सारा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या महत्वपूर्ण चीज़ आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से एंड देन उसके बाद देखेंगे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा डाउनलोड्स है, तुम सोचते रह जाओगे, तुम सोचते रह जाओगे और डिवाइन यानी आपके भगवान आपकी लाइफ को 369 डिग्री एंगल घुमा देंगे, यानी पूरी तरीके से आपकी लाइफ को घुमा देंगे 369 एंगल। ठीक है, तो आप अभी जिस परिस्थिति में हो उसको ना पूरी तरीके से पलट कर रख दिया गया। जिस भी डिवाइन बीइंग का एंड जिस भी स्पिरिचुअल बीइंग है चूजन वन का जो जिनके लिए भी ये मैसेज आया ना, उनकी लाइफ अभी जो राइट नाउ चले पूरी तरीके से चेंज हुई है एंड ये सडन चेंज हुआ है 369 डिग्री एंगल्स जिसे कहते हैं ना, उसमें आप 369 का जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में जो मीनिंग्स है वो चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम से चेंज हो रही हैं। यानी कि 3 एंड 6 एंड 9 का जो मीनिंग होता है ना वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई हो गई हैं पूरी तरीके से। यानी कि आपका जो एंगल है ना 369 डिग्री पूरी तरीके से घूम गया है। एंड यहाँ पे ये किस लिए हुआ, देखिए एक कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है एंड देन घी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपकी लाइफ में यही चीज़ किया है, उन्होंने आपके प्रति अपना बिहेवियर को टेढ़ा किया, यानी कि उंगली को टेढ़ा किया ताकि आपसे काम करवाया जाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाए एंड आपको एक संतुलित पोजीशन पे लाया जाए। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको साइंस मिल रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे, गाइडेंस मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग चलने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में संतुलन नहीं ला पा रहे थे, चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रहे थे एंड डिस्टर्ब रह रहे थे। आप कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही थी। जस्ट बिकॉज मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली है पूरी, तो आपका उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा, आपका वर्क है, आप एक डिवाइन बीइंग है तो जिम्मेदार ज़रूर होंगे। ठीक है, लेकिन आपका जैसे कि मेरे घर में मेरा ये काम है तो मैं इसको करके अपना साइड हो लूँगी। तो हर ऐसा होता है ना कई बार कि हम अपना काम करके साइड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाए तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो डिवाइन यहीं पर ये चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो आप क्या उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं या संतुलित हैं या बैलेंस है या नहीं है। तो डिवाइन ने आपकी लाइफ में वही चीज़ें बिल्कुल चेंज की है, क्योंकि आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे थे चाहते हुए भी। क्योंकि जब हमारे आसपास ना सुविधाएं होती हैं तो कई बार हम ना आलस कर जाते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, आज नहीं कल पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना तो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज ही रहती है एंड एक लंबे टाइम तक हम ब्लॉकेज में रहते हैं। जो हमारी अबंडेंस रहती है ना हमारे लिए, वो हमारे पास नहीं आ पाती है। तो जब चीज़ें हद से पार हो जाती हैं तो डिवाइन अपना काम करते हैं एंड यहाँ पर जिस भी डिवाइन बीइंग के लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई है। 369 डिग्री एंगल जैसा मैंने बोला वो बिल्कुल चेंज हो गई है एंड उनको कर दिया गया है बिल्कुल अकेला। ठीक है, बिल्कुल अकेला किया गया है इस टाइम में। एंड यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि उनका कोई क्लोज वन या जैसे कोई भाई, कोई सिस्टर या फिर मम्मी या पापा बहुत ज़्यादा क्लोज वन है तो उनसे भी इस टाइम दूरी कर दी गई है। उनको कहीं ना कहीं आउट ऑफ भेज दिया गया, आउट ऑफ हटा दिया गया, उनकी मतलब उनके आसपास से उनको हटा दिया गया ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। यानी कि आप मान लीजिए जैसे आपको आपके पूरे घर का पूरा बर्डन दे दिया गया कि आप अब संभालो थोड़े टाइम के लिए, हम आते हैं ज़रा कहीं से घूम फिर कर या कहीं किसी काम से गए हों सारे। ठीक है, तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिवनेस आई है। यानी कि देखिए किसी इंसान के ऊपर जब घर की सारी जिम्मेदारी, वो इंसान जिम्मेदार है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना तो और भी ज़्यादा जिम्मेदार होगा। कैसे, देखिए घर की सिक्योरिटी सबसे पहले अलर्ट हो जाएगा, उसका माइंड हर वक्त काम करेगा कि मुझे कैसे रहना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा ये कि उसका जो काम होता है ना डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पंक्चुअलिटी बनाता है कि मुझे इस टाइम में इस काम को ख़त्म करना है, इस टाइम में क्या इस चीज़ को ख़त्म करना है। तीसरा, आराम करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं अपने कामों को कर पाऊँगा एंड आराम तभी कर पाएंगे जब आप पंक्चुअल होंगे एंड सही टाइम पर आराम करेंगे एंड थके होंगे तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही
रही हैं, अब आप टाइम से हर चीज़ कर रहे हो, पंक्चुअलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड आपको पता है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे कि मैं फिट एंड फाइन रह सकूं, एक्टिव रह सकूं, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता है कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे अंदर की जो टूट फूट है या फिर जो भी मरम्मत है वो ठीक हो सके। एंड वो तभी पॉसिबल है जब मैं पूरी तरीके से आराम लूँगा या लूँगी, पूरी तरीके से रेस्ट करूँगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूँ आपको कि आप दिन में कितना भी सो लें, उससे आपके शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं मिलता है। जो रिलैक्स आप रात को सोते हैं, जो हम रात को सोते हैं ना, उसमें हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, वो रात को बहुत अच्छे से होती है। एंड आपको रात की नींद लेना बेहद ज़रूरी होता है, वो भी 7 और 8 घंटे की, ठीक है। एंड उसमें आप देखेंगे कि आप पूरी तरीके से जब सो कर उठते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एंड एक्टिव मोड में होते हैं, जबकि आप दिन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सो लें 7 या 8 घंटे, आप उस लेवल का रेस्ट नहीं पा पाएंगे जो आप रात को सोते हैं, ठीक है। तो जब आप रात को 7 या 8 घंटे सोएंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि इनका जो लाइफ पैटर्न है चेंज हो रहा है, टाइमिंग यानी टाइम मैनेजमेंट इनका ठीक हो रहा है, इनका सोने का पैटर्न ठीक हो रहा है, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड इनको साइंस बहुत पहले से दे रहे थे डिवाइन की आपकी लाइफ में आपको चेंज करना चाहिए ताकि आप अपनी अबंडेंस की तरफ जा सकें। तो इनकी लाइफ में बहुत पहले से चीज़ें टूटना फूटना शुरू हो गई थी, इनको दिख रहा था कि चीज़ें टूट फूट रही हैं, कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ फूट रहा है। एंड साथ ही साथ इनके डिवाइसेस ख़राब हो रहे हैं, यानी कि इनका मोबाइल, लैपटॉप, जो कैमरा या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी एक के बाद एक चीज़ें ख़राब हो रही थी, यानी कि लाइट्स ख़राब होना, घर की कोई ना कोई चीज़ ख़राब होना लाइट से रिलेटेड। तो ये भी चीज़ एक साइन दे रहे थे डिवाइन। एंड आसपास आपके जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा मरना दिखना एंड डेथ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आना, ये सारे साइंस थे कि आपको अपनी चीज़ों अपनी लाइफ में जो नेगेटिव पैटर्न्स है या फिर जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं उनको ना हटाना चाहिए, उनका कंप्लीशन कीजिए, रिमूव कीजिए, ताकि आप अपनी अबंडेंस के लिए रास्ता तैयार कर सकें। लेकिन आप इस चीज़ को डिले कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है, आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट की हैं जिससे कि आप एक्टिव मोड पे आए हो, पंक्चुअलिटी में आए हो, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए हो, साथ ही साथ आपका माइंड पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, एक्टिव रह रहा है, जिसके लिए आप मेडिटेशन भी आपसे खूब करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ आ रही है। एंड आप देखेंगे इस टाइम में जो आपका अभी का टाइम चल रहा है ना, इसमें आपको ना प्यास बहुत लग रही होगी, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होगी, आपको पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा बार बार। एंड बार बार आप फ्रेश भी होने जा रहे हो, क्योंकि पानी अधिक पी रहे हैं तो फ्रेश भी हो रहे हैं। तो आपकी क्या हो रही है, बॉडी की डिटॉक्सिंग हो रही है, यानी कि सफाई चल रही है आपकी बॉडी की। तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी जिसमें पानी का इंटेक ज़्यादा, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। एंड हेल्दी फूड खाना है जिससे कि आपकी बॉडी लाइट हो, लाइट फील करें आप, यानी फ्रेश फील करें, हल्का फील करें। एंड जब आप ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो आपकी एनर्जीज और बढ़ती है और कार्यों को करने के लिए, ठीक है। इस टाइम में नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपको कोशिश करनी है, टाइम से कोशिश करनी है सोने की, रात के टाइम में टाइम से, ठीक है। एंड पूरी 7 और 8 घंटे की नींद लेनी है, एंड ताकि आपकी बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इंटरनल वे पे जो चल रही होती हैं वो सही हो सके नेक्स्ट डे के वर्क के लिए, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको आप ये देख रहे होंगे कि आप एक्टिव हो रहे हैं, मतलब चल बहुत ज़्यादा रहे हैं, यानी आपकी वॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस टाइम में। यानी कि आप ये देखिएगा कि आपकी पहले के मुकाबले वॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप चीज़ों को करने के लिए एकदम से तैयार रह रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं। एंड छोटे से छोटे कार्य के लिए आप एकदम तुरंत खड़े हो जा रहे हैं कि यस मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंड साथ ही साथ अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड में आ गए हैं कि यस मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, ताकि मैं अपने वर्क को, अपने कामों को, अपनी जो आपका जो ड्यूटीज़ हैं या आपकी जो अपने काम के प्रति जो सिंसियरिटी है उसको पूरी तरीके से, पूरी लगन के साथ कर सके। तो इसके लिए आपका हेल्दी रहना, फिट एंड फाइन रहना बेहद ज़रूरी है, ठीक है।
एंड यहाँ पर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है जो आपसे रेजोनेट कर सकता है, तो ये देखिएगा, ये मैसेज आपसे बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। यहाँ पर देखिए आपका आया डिवाइस से रिलेटेड कि आपका मोबाइल बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया, यानी बंद हो गया है। ये अभी रिसेंटली का मैसेज कि आपके मोबाइल बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया यानी बंद हो गया है। तो वो आपको एनर्जीज बता रहा था कि आपकी एनर्जीज ऐसी होने वाली हैं, आप उसमें से निकलने की कोशिश करोगे। तो देखिए आपका मोबाइल बिल्कुल ब्लॉक्ड, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके मोबाइल में बहुत सारी स्टोरेज भी थी एंड बहुत सारी चीज़ें सही भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मोबाइल क्या हुआ, बिल्कुल बंद हो गया, लॉक्ड हो गया एंड ओपन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना पड़ा, फॉर्मेट करना पड़ा है अपने मोबाइल को। फॉर्मेट का मतलब कि उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं बैक में, यानी जो भी चीज़ें हैं उनको सबको डिलीट करना पड़ा है, बिल्कुल एकदम अपने फ़ोन को बिल्कुल क्लीन करना पड़ा है। एंड देन क्लीन करने के बाद आप न्यू डिवाइसेस जैसे होते हैं ना, उसके फंक्शंस जैसे उसके जो ऐप्स होते हैं न्यू होते हैं बिल्कुल, एंड बिल्कुल नए तरीके से वर्क करते हैं। तो आपके मोबाइल का जो सिचुएशंस है वो बिल्कुल ऐसी ही हुई है। तो आपके फ़ोन की हर चीज़ को हटा दिया गया, बिल्कुल एकदम रिमूव कर दिया गया एंड आपके मोबाइल में एक न्यू मोबाइल के जैसा ही फंक्शंस डाले गए हैं, जिससे कि आप अब न्यू चीज़ें डालकर उसे वर्क करवा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये डाउनलोड्स आया मुझे मैसेज, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो उसके माध्यम से ईश्वर ने भी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं कि अब पीछे का आप भूल जाइए, आपके पीछे में जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी पीछे हुआ है ना, आप सब उसको निकाल दीजिए, यानी कि ख़त्म कर दीजिए। जो एंगल चेंज हुआ आपकी लाइफ का 369 डिग्री, उसमें आपका पीछे का कुछ भी नहीं, यानी आपको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया एंड आपको एक न्यू एनर्जीज में डाला गया है। न्यू एनर्जीज अभी जो राइट नाउ की चल रही है ना आपकी, वो बिल्कुल न्यू एनर्जी है। आप बिल्कुल न्यू एनर्जीज में, फ्रेश एनर्जीज में आ गए हैं, जस्ट लाइक योर फ़ोन। जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो डाउनलोड्स आया, तो उसी की तरह आपकी लाइफ में भी आपके शरीर का, आपकी लाइफ का एक एक चीज़ न्यू फंक्शंस में यानी न्यू वे में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। जिनकी भी एनर्जीज है तो वो बिल्कुल न्यू एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं आज के मैसेज में। एंड उनकी लाइफ का जो एंगल है, डिवाइन ने पूरी तरीके से 369 डिग्री घुमा दिया है उनको, उनकी लाइफ की हर सिचुएशन को एकदम पलट कर रख दिया है, जिससे कि वो मजबूर हो गए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने पर, ठीक है। एंड दैट इज़ द डिवाइन प्रोसेस। आप चाहो मत चाहो, लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती है जिसको आप इग्नोर मारते हो, डिले कर रहे होते हो या कल पे छोड़ रहे होते हो, तो आप भी करवाते हैं डिवाइन। एंड डिवाइन उसके लिए आपको एक्टिव भी करते हैं एंड वो सारी चीज़ें आपके सामने क्रिएट करवाते हैं स्वयं द्वारा, ठीक है। तो आप ये देखते रह जाते हैं कि मेरी लाइफ एकदम से सडन चेंज कैसी हुई है। एंड जिनकी लाइफ में ये पैटर्न हुआ है, डोंट वरी, आपको एक नई एनर्जीज में लेकर जा रहा है जो आप हैं रियल में। एंड जो वो एनर्जीज आपको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी, खुशियाँ देगी, मुस्कुराहट देगी, एक हैप्पी लाइफ देगी, इन्जॉयमेंट से भरी हुई लाइफ देगी, ठीक है। यानी जो पास्ट में आप थे ना, आप वो चीज़ भूल जाइए कि आप कौन थे। अभी जो है ना, आप उस चीज़ को कहोगे यस दिस इज़ मी एंड आई एम सो ब्लेस्ड बाय डिवाइन, ठीक है। डिवाइन ने ये लाइफ देकर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया एंड मैं पहले कहाँ थी एंड अब कहाँ हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप आने वाले हैं। एंड जो मैंने बताया था, तुम सोचते रह जाओगी, यानी आप सोचते रह जाएंगे एंड डिवाइन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 369 डिग्री के एंगल में घुमा देंगे एंड आपको वो सारी चीज़ें करवाएंगे जो आपको करनी है, ठीक है। तो ये आज का डाउनलोड्स मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज ऑफ द डे आपके लिए क्या बता रही है, आपके लिए क्या मैसेजेस संदेश लेकर आ रही है, ओके। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट आया 7 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, द हैंगमैन रिवर्स बैक, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम कार्ड इज़ द लवर्स एंड उसी के नीचे है द डेविल, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं से मिल रहा है, यानी बॉटम कार्ड ही आपका आंसर दे रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो परिस्थितियां थी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों थी, क्यों आप चीज़ों को डिले कर रहे थे, क्यों चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, आज का काम दूसरे दिन पे क्यों टाल रहे थे, ये चीज़ें क्यों हैं आपकी लाइफ में एंड क्यों आप ब्लॉकेज में थे इतनी सारी। तो आपका आंसर यहीं से बॉटम कार्ड से ही मिल रहा है। देखिए द लवर्स यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में जो लोग भी होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे इविल आइज, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा
अप्लाई होती हैं, एंड दैट इज़ द बिग रीज़न फॉर इन योर लाइफ ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का कारण है द डेविल, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आप ब्लॉक्ड होते हैं, चीज़ें आप समझते हुए भी उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते एंड उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है ना उस चीज़ को करने नहीं देती, आपको बार बार आपको ब्लॉक्ड करती है आपकी अबंडेंस के लिए, आपकी खुशियों के लिए। दैट इज़ द बिग टारगेट ऑफ जो डेविल्स एनर्जीज होती है ना, इन लोगों का बिग टारगेट यही होता है कि आपको किसी भी प्रकार की हैप्पीनेस ना मिले। एंड ये जो एनर्जीज होती है ना, डेविल्स एनर्जीज किसी न किसी रूप में होती हैं, किसी न किसी पर्सन के रूप में होती है, किसी न किसी परिस्थिति के रूप में होती हैं, चीज़ के रूप में होती है, यानी जो नेगेटिविटी का है कोई रूप नहीं होता, किसी भी रूप में आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करवा सकती हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज थी जिसकी वजह से आपको एक के बाद जब तक आप उसकी हीलिंग नहीं करोगे, क्लिनजिंग नहीं करोगे, तब तक वो आपकी लाइफ से रिमूव नहीं होती है, एंड जब रिमूव होगी तभी आप वर्क करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य कारण जो मुख्य रूप से निकल कर आया है, आपकी जर्नी निकल गई है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही ज़्यादा प्योर जर्नी होती है, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है, एंड इसको प्योरिटी में लाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। एंड जब तक आप काम नहीं करते, आपकी एनर्जीज का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं एंड आपको ब्लॉक्ड भी करते हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉक्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला ही 7 ऑफ वैंड्स आया है आपकी लाइफ में, अब ईश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे हैं, यानी कि आपको ऐसी एनर्जीज में डाल रहे हैं जहाँ पर आप किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, चीज़ों को एकदम एक्सेप्ट करेंगे, यानी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड अपनी प्रोटेक्शन के साथ करेंगे, साथ ही साथ आप अपनी लाइफ की एंड अपनी प्रोटेक्शन भी करेंगे एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, हार किसी भी परिस्थिति में नहीं मानेंगे। डिवाइन आपको ऐसी चीज़ों में डालने वाले हैं या डाल रहे हैं अभी भी। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को सीखें एंड अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है किसी चीज़ को संभालने की या सामना करने की या आपको क्रिएट करने की, तो आपको उसको जानना बेहद ज़रूरी है। एंड ये कैसे पॉसिबल होता है, आपकी लाइफ में आपकी अवेकनिंग चल रही है, यानी कि द हर्मिट ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग सोल चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, सोल की जागृति, यानी आपकी सोल जागरूक हो रही है, आपके जो कर्तव्य है एंड अपने बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ योर एनर्जीज एंड आप कौन है, किस तरीके की एनर्जी से आपकी यानी आप किस कार्य के लिए बने हैं, तो इस चीज़ की जागरूकता में आपकी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे चलता है एंड इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपनी लाइफ की ब्लॉकेज को, नेगेटिविटी को, गलत आदतों को, गलत हैबिट्स को बिल्कुल रिमूव करना पड़ता है एंड अपने आप को, जो आपकी इनर होती है ना, जो आपकी सोल होती है, उसकी प्योरिटी को बाहर निकालना पड़ता है कि आपकी इनर सोल किस तरीके की, उसको बाहर बिल्कुल निकालना पड़ता है आपकी बॉडी के रूप में। आपकी बॉडी रहती है लेकिन वर्क आपकी सोल बिल्कुल प्योर रूप में कर रही होती है वहाँ पे, तो उस रूप को बाहर निकालना जाता है आपके अवेकनिंग द्वारा। द हर्मिट जो दिखा रहा है बिल्कुल अवेकनिंग फेज को दिखा रहा है एंड इसमें आपको बिल्कुल अकेला किया जाता है, बिल्कुल अकेला, जिसमें कि आप अपने बारे में जान पाते हैं इंटरनल वे में एंड आउटसाइडर दोनों वे में, हर तरीके से अकेले रहते हैं एंड वहाँ पर पहचान होती है आपकी अपनी एंड आपको डिवाइन से कनेक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपकी सोल की जागृति शुरू हो जाती है, धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलने लग जाती है एंड आप वहाँ से क्या होते हो, द हैंगमैन दिख रहा है यहाँ पे, आप धीरे धीरे जो आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज है, नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं या किसी परिस्थिति में आप बहुत लंबे टाइम से अटके हो, तो वहाँ से निकलने के आपको रास्ते मिलते हैं, तरीके मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं एंड आप कनेक्ट होते हो डिवाइन से एंड आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क करवाया जाता है, जिससे कि आप बैलेंस फॉर्म में आते हो धीरे धीरे एंड आपके जो चक्रास होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बैलेंस फॉर्म में आते हैं, उनकी क्लींजिंग होती है, तो वो पूरी तरीके से हर एरिया में आपसे वर्क करवाते हैं जो आपका वर्क होता है। तो अवेकनिंग फेज इतना इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है, जस्ट लाइक अ डार्क, जस्ट लाइक अ हेल। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अंधकार छा गया है एंड आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं रह गई है एंड आप लाइफ में बिल्कुल बोझ की तरफ बन गए हो एंड आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आपको खुद को ये लगता है कि मेरा ना होना ही बेटर है, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ। क्वेश्चन ही आपका यही होता है कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, जब डिवाइन को या भगवान को मुझे यही
सब चीज़ें देनी थी, इस परिस्थिति में डालना था, तो मुझे जन्म ही क्यों दिया, मुझे क्यों धरती पे भेजा? क्या सिर्फ ये हेल दिखाने के लिए, अंधेरा दिखाने के लिए, या फिर इस तरीके की लाइफ के लिए उन्होंने भेजा है? एंड मैंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मुझे ऐसी लाइफ दी है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल में। एंड जस्ट लाइक अ हेल होती है वो लाइफ। आप रोते रह जाते हो, आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते कई महीनों तक। मैं आपको बता दूं 3-4 महीने तो जो अवेकनिंग फेज़ का शुरुआत का होता है ना, यू कांट, सच में बताऊं, आप सो भी नहीं पाते हो, बिल्कुल सो ही नहीं पाते हो। एंड आप बिल्कुल जैसे बीमार, जैसे आप लगता है कि बस बीमार हो गए हो, एंड आप बस चल रहे हो, काम चल रहा है, आप कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप इस तरीके की आपकी मनोस्थिति हो जाती है जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है। तो उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके शरीर से संबंधित प्रॉब्लम, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, स्किन डल हो जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हो, वीक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका अवेकनिंग फेज़ मतलब आपको निचोड़ देना एक तरीके से ऐसा होता है। तो उसमें जब आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो ना, तो फिर आपकी जो हेल्थ हो वो भी ठीक होना शुरू होती है। एंड जो भी चीज़ें ख़राब है आपके साथ, वो सारी चीज़ें एक न्यू फेज़ में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप एक बिल्कुल यानी बिल्कुल स्टक परिस्थिति से बाहर निकलते हो। जस्ट लाइक जैसे सन का उगना, या किसी फ्लावर का, जैसे मान लीजिए कमल का फूल का कीचड़ में से उगना, ठीक है, कीचड़ में से निकलना। तो आप भी जस्ट लाइक लोटस, जब आपकी अवेकनिंग फेज चल रहा होता है ना, तो आप कीचड़ में होते हो, बिल्कुल बिल्कुल कीचड़ में होते हैं। एंड जब आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलने लग जाती है, तो आप ब्लूमिंग करते हो, धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर निकलते हो, जस्ट लाइक लोटस। यानी आप एक ब्लूम करते हो जस्ट लाइक लोटस। जब आप अपने बारे में जागरूक हो जाते हो, चीज़ों के बारे में जान जाते हो, हर चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाती है, तो वही कीचड़ आपको एकदम वहाँ शाइन करवाता है उसी चीज़ पे। यानी कि जो आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं ना, वो आपको लोटस बना रही हैं। ठीक है, यानी कि आपको कमल का फूल बना रही हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों से घबराए नहीं, ये डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन आपको कमल बनाने के लिए तैयार है, यानी लोटस का फ्लावर बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने फॉर्म में आ सकें, ब्लूम कर सकें, शाइन कर सकें। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में स्टकनेस एकदम, जैसे कहते हैं, इतनी भारी तरीके की स्टकनेस होती है ना, उसमें से निकलना मुश्किल होता है। फिर भी आप अपने जो कहते हैं अवेकनिंग फेज से बाहर निकलते हो, जस्ट लाइक अ लोटस भी वही चीज़ होता है कि वो कीचड़ में से निकलता है इतना अद्भुत सुंदर फूल। एंड सब लोग ये चीज़ को देख कर सोचते हैं कि कीचड़ में इतना सुंदर फूल खिलता कैसे है। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ पूरी तरीके से परेशानियां हैं, मुश्किलों से घिरे हुए हो, परेशानियों से आप घिरे हुए हो, तब भी आप क्या है, खिल रहे हो, ब्लूम कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, शाइन कर रहे हो। तो यू जस्ट लाइक अ लोटस, दैट्स वाई। ठीक है, तो फ्लावर में एंड आप में डिफरेंस क्या रह गया, दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी ही हो गई हैं। ठीक है, तो स्टकनेस से बिल्कुल घबराए नहीं, वो आपको वहाँ से निकालने के लिए तैयार है एंड आपको लोटस बनाने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द मैजिशियन भी दिखा रहा है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे डिवाइन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक द्वारा, एंड बहुत सारी प्रार्थनाएं विशेष कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या थी, जैसे मैंने बोला स्टकनेस थी, उसकी वजह से कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आप चीज़ों को सिर्फ मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, उसके लिए एक्टिव मोड पे नहीं आ रहे थे, कार्य नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी अब वर्क करने वाली है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे उदय हुआ है, द सन यहाँ पे दिखा रहा है। एंड ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत ही बिग साइन है आपकी लाइफ की लाइट का, यानी रोशनी का, एंड आपके भाग्य का। जो आपका भाग्य अभी तक काम नहीं कर रहा था, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही थी, अभी तक आपका लकी टाइम बिल्कुल नहीं था, तो आप देखेंगे कि आपका लकी टाइम आ रहा है, आपका गुड लक आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क करने वाली। एंड आप अपनी एनर्जी से देखिए, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जब आप अपनी एनर्जीज को पहचानेंगे ना कि आप किस एनर्जीज में हैं, क्या आप टेंशन्स में हैं, क्या आप दुख में हैं, क्या आपका हेल्थ ख़राब है, क्या चीज़ें हैं, एंड जब आप अपनी एनर्जीज को एनालाइज करेंगे, अपने आप को जानेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, यस
मैं द सन की लाइट में आ गया हूँ, यानी सूर्य की रोशनी या सूर्य का आशीर्वाद मुझ पर पड़ चुका है। दैट्स वाई मैं इस एनर्जीज में आ गया हूँ बैलेंस फॉर्म में कि अब कोई चीज़ मुझ पर ज़्यादा असर नहीं कर पा रही है, मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, किसी चीज़ से मुझे कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हो रही है, ना ही कोई मुझे कन्फ्यूज कर पा रहा है, ना ही डिफ़िकल्टीज़ में डाल पा रहा है। अब तो ये कब होता है, जब आप एक बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो। तो ये अवेकनिंग के बाद का आपका फेज़ है, जो मैंने बताया कि आप एक लोटस की तरफ जब शाइन करते हो या आते हो बाहर, यानी चमकना यानी दूर से शाइन करना, देखना कि लोटस की अद्भुत सुंदरता अलग ही तरीके की होती है। तो वो चीज़ आप को दिखेगी लोगों को, एंड आपको स्वयं को दिखेगी। जब आप आईना देखेंगे ना, यानी जो मिरर देखेंगे आप, तो आप उन्हें आपको देख के मुस्कुराना आएगा, हल्की हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गुड लक, आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, आपका सन यानी आपका भाग्य उदय हो चुका है, ठीक है। एंड अब आपकी हर विश पूरी होने वाली है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी चीज़ें, जो भी ईश्वर से मांगा, तो वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। द 9 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि आपकी हर मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ पूरी होने वाली है, जस्ट लाइक अ विश कम ट्रू। तो आपकी हर विश पूरी होने वाली, सत्य होने वाली है, ठीक है। एंड एडवाइस आपके लिए आ रही कि आपकी लाइफ में कुछ लोग चीटर्स हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, लायर्स हो सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया, तो इसमें आया किंग ऑफ कप्स, रिवर्स बैक आया है। तो आपकी एनर्जीज का ये लोग पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। यदि इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में रहे हो ना, तो ये आपकी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, आपकी अबंडेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स आया है, जो जब मैंने डिस्क्राइब किया इसको, तो रिवर्स बैक आया, यानी कि अब आपने एनर्जीज खींच ली ऐसे लोगों से, एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ठीक है, आउट कर दिया है, ताकि आप अपनी खुशियों को जी सकें, अपनी हैप्पीनेस को जी सकें, एंड आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं उसको जान सकें। तो आप ऐसी एनर्जीज को समझ जा रहे हैं, एंड ऐसी एनर्जीज को अब आउट कर दे रहे हैं। एंड आप इस एनर्जीज में कैसे आए हैं? द हर्मिट, अवेकनिंग के माध्यम से, ईश्वर के सपोर्ट से, एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका उदय हुआ, साथ ही साथ सन की लाइट आपकी लाइफ में आए। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आने के बाद इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जीज आज की। आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करें ना, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड जो भी नेगेटिविटी या ब्लॉकेज, या जिस वजह से आप इग्नोर कर रहे थे, या जो भी परिस्थितियाँ आपको ब्लॉक्ड करके रख रही थी, उसमें से ईश्वर ने आपको निकाला है, ताकि एंड आपको अकेला किया, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, एंड जो कार्य आपके लिए बने हैं उसके माध्यम से आप अपने आप को बैलेंस कर सको, फिट एंड फाइन कर सको, पंक्चुअल हो सको, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो सको, एक्टिव माइंड सेट में आ सको, ठीक है। एंड अपने लाइफ पैटर्न को सेट कर सको, सही कर सको, एंड सही लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छा जीवन जी सको, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ईश्वर तैयार कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर ने आपकी लाइफ के कहते हैं लाइफ को एकदम से सडन चेंज इसमें डाला है। तो दैट इज़ द बिग रीज़न कि आपको ईश्वर अपनी आपकी अबंडेंस है वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, ठीक है। एंड इसके माध्यम से आपकी सारी विशेष पूरी हों, एंड आपकी लाइफ के जो गोल हों, एंड आप एक अच्छी लाइफ को जी सकें, तो वहाँ तक ईश्वर आपको पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करें ना, आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। एंड एक चीज़ मैं और बताना भूल गई आपको, कि जब आपको मैसेजेस में आपकी लाइफ में चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि साइंस दिखते हैं, तो उसमें कुछ नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे, 369, इन्फिनिटी, 555 और डेथ की न्यूज़, ये सारे मुख्य रूप से आपको दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला, चेंजेस आने वाले हैं, एंड आप अपने गोल की तरफ बढ़ने वाले हो। एंड 369 डिग्री से रिलेटेड ही हमारा मैसेज भी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहला ही आया है वृषभ, यानी टॉरस आपकी राशि हो सकती है, शिव शक्ति। तो आप शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स में हैं, उनके अंडर में हैं, यानी कि आप ट्विन फिल्म जर्नी में है, तो आप शिव शक्ति की ऊर्जा हैं, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स है आपको लोगों के ऊपर। कांट स्लीप, तो जब आपका अवेकनिंग फेज चलता है तो उसमें आप सो ही नहीं पाते हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हो बिल्कुल। ब्लैक मैजिक, लुक एट दैट, कन्फर्मेशन है कि ब्लैक मैजिक होता ही होता है आपके ऊपर। बहुत से तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, जिससे कि आप बुरी तरीके से नेगेटिविटी में आते हैं, नेगेटिव फेज में आते हैं, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट वाइट,
तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है। एंड जैसे मैं बताती हूँ, वाइट कलर प्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, ठीक है, एंड सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये वाइट कलर के माध्यम से आ रही है। यदि ये आपका फेवरेट कलर नहीं है तो इसके द्वारा ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्योरिटी, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड आ रहा है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा एंड उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड लास्ट एंड लिस्ट एक और मैसेज मुझे दिख रहा है, फर्स्ट लव योर सेल्फ। तो हमेशा खुद से प्यार करना सीखें सबसे पहले। यानी जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप पूरी दुनिया से प्यार करने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये आज का मैसेज एंड आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर।